हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि तुलसा माता हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। माना जाता है जिस घर में तुलसा जी होती हैं वहां पर बुरी शक्तियों का कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता, वहां पर हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। जितनी भी आपकी सारी परेशानियां हैं तुलसा माता अपने ऊपर ले लेती हैं। यदि तुम आप उनकी जोत बत्ती कर रहे हैं, उन्हें जल चढ़ा रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, तो तुलसा माता कहते हैं जो व्यक्ति तुलसा जी का ध्यान रखता है और तुलसा माता उसके घर का हमेशा ध्यान रखती हैं। सोया हुआ भाग्य भी जाग उठता है, फूटी से फूटी किस्मत भी चमक उठती है। यदि आपकी तुलसा जी सूख गई हैं, तुलसा जी का पौधा अगर सूख जाए तो उसकी डंडियां, पत्तियों को, मंजरियों को संभाल कर रख लें। 81 के दिन कपूर में जलाकर घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसा जी की सूखी पत्तियों, मंजरियों और डालियों को सुखाकर बारीक सा पेस्ट बना लें और उसमें गोपी चंदन मिलाकर नित्य प्रतिदिन श्री हरि विष्णु को तिलक करें। आपके घर में, परिवार में बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि हो जाएगी। घर के परिवार के सभी सदस्यों को तिलक लगाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, बंद किस्मत के ताले भी सारे खुल जाते हैं, फूटी से फूटी किस्मत भी सारी चमक जाती हैं। यह उपाय बहुत ही अच्छा है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप जरूर करना चाहिए आपको। और तुलसा जी के आगे हमेशा दीपक जलाना चाहिए। कहा जाता है जिस घर में तुलसा के नीचे दीपक जलाया जाता है उस घर में सुख समृद्धि और माँ तुलसा की कृपा हमेशा बनी रहती है। जिस घर में तुलसा जी का पौधा लगा रहता है वहाँ पर कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती हैं। ऐसे चमत्कारी उपाय होते हैं तुलसा जी से जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तुलसा जी अगर आपकी सूख मिलने लगे या उसके कोई पत्ते आपके गिर भी जाएं तो वो भी बहुत ही उपयोगी होते हैं, उन्हें भी कभी फेंकना नहीं चाहिए। आप उन पत्तों को कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं? आप उन पत्तों को अपने बच्चों की किताब कॉपियों में भी रख सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जहाँ तुलसा जी रहती हैं वहाँ पर सकारात्मकता फैलती है। जैसे कि आपने किताब कॉपियों में बच्चे के तुलसा जी के पत्र रख दिए, उसका सकारात्मकता का प्रभाव बच्चों के दिमाग पर भी पड़ता है। उनके दिमाग से रिलेटेड सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उनको लर्निंग पावर उनकी बढ़ती है। कहा जाता है कि मोबाइल में तुलसी के पत्ते रखने से भी हमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। हमारी जो उसकी वायरेशन है, जो निकल रही हैं उसकी किरणें, गलत किरणें, उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। ऐसे ही बहुत से उपकरणों पर तुलसा जी का एक पत्र जरूर रखना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसा जी हैं तो तुलसा जी का एक पत्र रोज वासुदेवाय भगवान को, मतलब विष्णु भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को जरूर अर्पित करना चाहिए। इतवार को छोड़कर अन्य दिन आप तुलसी दल तोड़ सकते हैं। जब भी आपके घर में तुलसा जी पर मंजरी आए तो उन्हें हटाते रहें। माना जाता है तुलसा जी पर मंजरी आना बहुत ही कष्टकारी रहता है तुलसा जी के लिए, तो आप उनकी मंजरियों को हटाते रहें। आपके घर में यदि घनी तुलसा हो रही है उन्हें तोड़कर कभी नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें बल्कि जिसको ज़रूरत है उनको आप तोड़कर दे सकती हैं। कभी भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। इनके सूखे पत्र भी बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं और इनका विशेष औषधि में भी प्रयोग किया जाता है। यदि कोई बीमार पड़ जाता है, घर में कोई परेशानी उत्पन्न हो जाती है तो तुलसी के पत्ते ही हमारा सर्वप्रथम इलाज करते हैं। कोरोना टाइम में भी तुलसा जी के पत्तों को, तुलसा जी के पौधे को बहुत ही महत्व दिया गया था, क्योंकि तुलसा माता की प्रभाव से ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। तुलसा जी में औषधि गुण के होने के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। जहाँ पर तुलसा जी होती हैं वहाँ पर भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का वास रहता है। वहाँ पर लक्ष्मी निवास करती हैं और जहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं वहाँ पर धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है, कभी भी रुपए पैसों की कमी नहीं होती है और कभी भी हमें किसी के सामने लज्जित नहीं होना पड़ता है। तो तुलसा माता की विशेष पूजा करनी चाहिए। कभी भी तुलसा माता के पौधे को अन्य ऐसे ही नहीं रखना चाहिए और उस पर हमेशा अपने लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए और रोज पूजा भी करनी चाहिए। चाहे आप सुबह की करो या ना करो, शाम को एक दीपक तुलसा जी पर जरूर जलाना चाहिए। इससे हमारे घर में सकारात्मकता आती है, हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और हमारे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है। कभी भी तुलसा माता की पेड़ के अंदर या पौधे के अंदर कभी भी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए, ना ही तुलसी दल शिव भगवान शिव पर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि अवैध माने गए हैं। ना ही आपको
गणेश जी पर भी तुलसी दल नहीं चढ़ाने चाहिए। और भी मैंने वीडियो बनाई है तुलसी जी से रिलेटेड, आप उन्हें वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो मिलती रहें। और कमेंट में ना लिखना भूलें, जय माँ तुलसा। थैंक यू।